आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मुझे तो लगता था कि हम लड़ते हैं क्योंकि हम केयर करते हैं, पर ये नहीं पता था कि आपकी गलतफहमियों की वजह से एक दिन ऐसा आएगा जब हम लड़ना भी बंद कर देंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो दिन कल है। मैं बुआ जी से सीधा सवाल नहीं करना चाहती। अगर वो कह रही है कि वो मंगलसूत्र रिपेयर करने देना भूल गई थी, तो हो सकता है वैसा ही हुआ हो। रीत, चाहे जो भी हो, तुम फिक्र मत करना, मैं हूं तुम्हारे साथ। बेटा तुझे याद है मिस ब्रेनन ने कहा था कि रीत ने अपना मंगलसूत्र उतार दिया है? वो आधा सच था। रीत ने अपना मंगलसूत्र इसलिए नहीं उतारा क्योंकि वो पहनना नहीं चाहती थी। उसने अपना मंगलसूत्र इसलिए उतारा क्योंकि वो लूज हो गया था। बाद में रीत ने मुझे अपना मंगलसूत्र दिया भी ज्वेलर से ठीक कराने के लिए। और पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे बात निकल गई और मैं उसके बारे में बिल्कुल भूल गई। और अब मुझे इस गलती का एहसास हो रहा है कि मेरी एक छोटी सी भूल की वजह से तुम दोनों के बीच में इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई। ये सोच सोचकर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं बुआ जी, आप माफी मत मांगिए। वैसे भी रीत और मेरे बीच में जो प्रॉब्लम है वो मंगलसूत्र की वजह से नहीं है। मंगलसूत्र ठीक हो भी जाए तो भी हमारे बीच की प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होंगे। रीत को कल डिवोर्स दे रहा हूँ बुआ जी। क्या? तलाक? वो कोर्ट की तारीख उसी के लिए थी क्या? हाँ बुआ जी। नहीं बेटा, तू ऐसा नहीं कर सकता। रीत ने कर दिए होंगे डिवोर्स के पेपर्स फाइल, हो गई होगी तुझसे वो नाराज, गुस्से में कर दिया होगा ऐसा। लेकिन तू तो बड़े दिल वाला बन, बात तो कर उससे। एक बार पूछ तो सही कि वो सही में तुझसे अपना रिश्ता तोड़ना चाहती भी है कि नहीं। बिना बात की तू रीत के साथ ऐसा नहीं कर सकता। रीत कितनी अच्छी लड़की है, उसने कितना कुछ किया है तेरे लिए, हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया। मुझे विश्वास है बेटा, अगर तुम दोनों खुलकर बात करोगे ना तो तुम दोनों के बीच की गलतफहमी जरूर दूर हो जाएगी। मेरा फैसला फाइनल है बुआ जी, मेरा इरादा नहीं बदलेगा। जिस तरह तुम मेरे कमरे की तलाशी ले रही थी और जिस अंदाज में तुमने मुझसे बात की थी नीता, मैं जानती थी कि तुम मेरे मना करने के बावजूद रीत से बात जरूर करोगी। इसीलिए मैंने पहले से ही पूरी तैयारी करके रखी थी। देखा आपने नीता आंटी, बुआ जी तो राघव से मेरे लिए ही बात कर रही है, तो वो क्यों चाहेंगे कि मैं और राघव अलग हो जाए? रीत, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक बार शारदा जी से बात करनी ही चाहिए। तुम्हारा बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। तुमने सुना, राघव किसी भी हाल में तुम्हें डिवोर्स देना चाहता है। कोई फायदा नहीं है किसी से बात करने का। राघव अपना फैसला नहीं बदलेंगे और अब कुछ नहीं बचा है हमारे बीच में बात करने के लिए। चलिए यहां से। बुआ जी, कहाँ खो गए? मैं बस यही सोच रही थी बेटा कि अगर तूने मन बना लिया है, फैसला ले ही लिया है कि तू रीत को तलाक देगा, तो मैं तेरी उलझन नहीं बढ़ाऊंगी। तेरे इस मुश्किल फैसले में मैं तेरे साथ हूं। मैं जानती हूं बेटा, रिश्ते में एक हाथ से ताली नहीं बजती। और अगर तुझे लगता है कि तेरे और रीत के बीच में भरोसा टूट गया है, तो फिर तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो जाए तो ही अच्छा है। मैं अपने राघव बेटे के फैसले के साथ हूं। हे माता रानी, मुझे तो पक्का यकीन है
राघव ब्रो और रीत का डिवोर्स अब होने ही वाला है। अरे कल कोर्ट की फाइनल हियरिंग है। देख, पूनम भाभी तो वैसे भी मेरे सामने कहीं ठहरती नहीं है। रीत हो जाएगी घर से आउट, तो बचा कौन? मैं बनूंगी मम्मी जी की फेवरेट बहू। और मम्मी जी भी कितना दिन जिएंगी, कुछ दिन में टपक जाएंगी। उसके बाद मैं बनूंगी सूर्यवंशी फैमिली की क्वीन। मिस मुरैना, अपने ये ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। नहीं नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जो मैं कह रही हूं वो तुम ठीक से सुनो। तुम्हारा होमवर्क ये है कि जैसे ही कल रीत कोर्ट के लिए निकले, तुम उसके कमरे के अंदर जाओगी और सारी चीजों की पैकिंग करोगी। रीत की छोटी से छोटी चीज भी छूटनी नहीं चाहिए। जैसे ही राघव और रीत का डाइवोर्स होगा, मैं उसी पल रीत रिपोर्टर को इस घर से बाहर देखना चाहती हूँ। समझ गई तुम? जी मम्मी जी, पैकिंग शैकिंग करने में तो मेरी स्पेशलिटी है। वैसे रीत की अलमारी से जो गहने निकलेंगे वो मैं अपने पास रख लूं? क्यों? नहीं, वो क्या है ना, आजकल जो पैकिंग करने वाले लोग आते हैं ना, वो बहुत मोटी रकम चार्ज करते हैं। तो मैं बस आपको बता रही हूँ कि वो इतना पैसा लेते हैं, तो आप मुझे गहने रखने के लिए मना थोड़ी ना करेंगी। मिस मुरैना, तुम न ज्यादा सोचो ना तुम कम सोचो। बस फिंगर ऑन योर लिप्स करके काम पूरा करो। क्या पता, अगर मैं तुम्हारे काम से खुश हुई तो क्या पता मैं रीत के गहनों में से एक दो चीजें तुम्हें बख्शीश में दे दूं। बख्शीश? बख्शीश में गहने? नो प्रॉब्लम मम्मी जी, अभी फिंगर ऑन माय लिप्स रख लेती हूँ। मैं माँ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए यहाँ सोना पड़ेगा। ये कमरा तो हमेशा से आपका ही है। मैं ही इस गलत फहमी में थी कि ये कमरा हमारा हो सकता है। वैसे ये दीवार मजबूत है, उतनी ही मजबूत जितनी आपकी गलतफहमी, जिनकी वजह से हम पास होके भी इतने दूर हैं। मुझे अब कोई ज्ञान नहीं चाहिए। मैं भी वो इंसान नहीं रहा जो तुम्हारी आंखें पढ़ के तुम्हें समझने की कोशिश करता था। और मैं भी वो इंसान नहीं हूँ जो आपकी गलतफहमियों की वजह से खुद को सही साबित करती रहूं। तो तुम्हें लगता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है? मुझे तो लगता था कि हम लड़ते हैं क्योंकि हम केयर करते हैं, पर ये नहीं पता था कि आपकी गलतफहमियों की वजह से एक दिन ऐसा आएगा जब हम लड़ना भी बंद कर देंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो दिन कल है।